तो चलिए आज हम लोग अमेरिकी संविधान की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे आइडिया की कहानी है, एक ऐसा विचार जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है लोकतंत्र के जन्म की। और पता है, ये पूरा का पूरा दस्तावेज असल में पूरा देश ही बस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है। और वो विचार क्या है? सत्ता जनता की है। बस यही वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर अमेरिका आज भी खड़ा है। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1787 में फिलाडेल्फिया। कल्पना कीजिए, वहां पर कुछ लोग, कुछ प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। मकसद एक बिल्कुल नई तरह की सरकार बनाना। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा प्रयोग जो दुनिया की शक्ल बदलने वाला था। तो देखिए, क्रांति तो हो गई, अमेरिका आजाद भी हो गया। लेकिन ये आजादी अपने साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई। वो थी अराजकता, मतलब टोटल केओस। देश ना एक ऐसे संकट से गुजर रहा था जो उसे पूरी तरह तोड़ सकता था। अब हुआ ये कि सरकार बनाने की जो पहली कोशिश हुई थी, उसे कहते थे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। पर सच तो यह है कि ये बहुत ही कमजोर साबित हुई। मतलब ये इस नए नवेले देश को एक साथ बांध कर रखने के लिए नाकाफी थी। उस वक्त अमेरिका की हालत बहुत खराब थी। आप सोचिए, कोई एक नेशनल करेंसी नहीं थी। जो अलग अलग राज्य थे वो तो आपस में ही अलग अलग देशों की तरह लड़ रहे थे। किसान परेशान होकर विद्रोह कर रहे थे। मतलब साफ था, बिल्कुल साफ, कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो ये नया राष्ट्र बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी केओस का, इसी अराजकता का जवाब देने के लिए बुलाया गया एक संवैधानिक सम्मेलन। इसमें 55 प्रतिनिधि आए और उन्होंने बिल्कुल गुप्त तरीके से मिलना शुरू किया। और यहीं से शुरू हुई एक नए भविष्य पर बहस। और ये कोई आम लोग नहीं थे। सोचिए, जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उस दौर के सबसे बड़े, सबसे तेज दिमाग वहां मौजूद थे। और फिर क्या हुआ? 4 महीनों तक बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका के भविष्य को लेकर जबरदस्त गर्मा गर्म बहसें हुई। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। एक ऐसी दरार सामने आई जिसने लगभग सब कुछ खत्म ही कर दिया था। मसला क्या था? मसला था प्रतिनिधित्व का। बड़े राज्य और छोटे राज्य दोनों इस बात पर बुरी तरह भिड़ गए थे कि किसकी कितनी चलेगी। तो इस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक रास्ता निकाला गया जिसे कहते हैं द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज या महान समझौता। इसमें तय हुआ कि विधायिका के 2 सदन होंगे। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां सीटें आबादी के हिसाब से होंगी, और दूसरा सेनेट, जहां हर राज्य को बराबर की सीटें मिलेंगी। देखिए कितना स्मार्ट सोल्यूशन था। पर एक और समझौता हुआ जो बहुत ही मुश्किल और विवादास्पद था। इसे 3/5 कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही दर्दनाक फैसला था और अमेरिकी इतिहास का एक ऐसा जटिल और काला अध्याय है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो खैर, इन सारी तीखी बहसों और मुश्किल समझौतों के बाद आखिरकार एक नई सरकार का ढांचा तैयार हुआ। और ये कोई मामूली ढांचा नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब देखिए, इनका सबसे बड़ा डर था कि कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो इसका हल क्या निकाला? शक्तियों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेजिस्लेटिव, यानी जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू करेगी, और जुडिशियल, जो कानूनों की व्याख्या करेगी। और सबसे अच्छी बात, हर ब्रांच दूसरी पर नजर रख सकती थी। इसी चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत ने अमेरिकी लोकतंत्र की नींव रखी। तो महीनों की कड़ी मेहनत, बहस, लड़ाई, झगड़े, इन सब के बाद आखिरकार वो दिन आया, 17 सितंबर 1787। इस दिन उस अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। वाकई ये एक ऐतिहासिक पल था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही ये संविधान सामने आया, बहुत से लोगों को एक डर सताने लगा। उन्हें लगा कि ये जो नई सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और कहीं ये उनकी आजादी ही ना छीन ले। तो लोगों के इसी डर को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। संविधान में पहले 10 संशोधन, 10 अमेंडमेंट्स जोड़े गए। और ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक वादा था, देश के नागरिकों से किया गया एक पक्का वादा। इन्हीं 10 संशोधनों को आज हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। इन्हें 1791 में शामिल किया गया और इन्होंने लोगों को वो बुनियादी आज़ादियां दी जिनकी वे मांग कर रहे थे, जैसे बोलने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, ये सब। और सबसे कमाल की बात यह है कि अमेरिकी संविधान को कभी भी पत्थर की लकीर की तरह नहीं बनाया गया था।
नहीं, इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवित दस्तावेज के तौर पर डिजाइन किया गया था। एक ऐसा दस्तावेज जो वक्त के साथ, समाज के साथ बदल सके, विकसित हो सके। और सच में ये विकसित हुआ भी। जरा सोचिए, आगे चलकर इसी संविधान में बदलाव करके दास्ता जैसी भयानक प्रथा को खत्म किया गया, महिलाओं को वोट देने का हक मिला और 1960 के दशक में नागरिक अधिकारों का दायरा और भी बढ़ाया गया। तो ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर वापस उसी एक मूल विचार पर ले आती हैं, है ना, कि असली शक्ति, असल पावर हमेशा जनता के हाथों में होती है। और ये जो संविधान है, ये बस उसी शक्ति की रक्षा करने का एक जरिया है, एक टूल है। तो आप देखिए, संविधान की ये कहानी कोई इतिहास की किताब का बंद पन्ना नहीं है। ये तो एक सफर है जो आज भी जारी है। ये कहानी आज भी लिखी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कहानी का अगला चैप्टर, इसका अगला अध्याय क्या होगा और उसे लिखेगा कौन।